तो चलिए आज हम बनाते हैं कच्चे आम की अचार। तो ये जो अचार है ना, इसमें हम विनेगर वगैरह कुछ नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि ये जो हमारी दादी परदादी जो विलेज देहात एरिया में जो अचार बनने का जो टेक्निक है, उसी को ध्यान में रखते हुए हम इस अचार को बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी होती है ये वाली अचार, और ये जो ना बहुत दिनों तक रहती भी है, ख़राब भी नहीं होती है। वैसे तो आजकल के अचार अगर आप विनेगर वगैरह ना डालो तो महीनों भर के अंदर ही ख़राब हो जाती है, लेकिन ये अचार झट से ख़राब नहीं होगी, सालों साल तक आपके घर में रहने वाली है। तो इस अचार को बनाने के लिए आपको कुछ चीज़ों का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको आम को अच्छी तरह से धोना है। धोने के बाद आपको इसे सूखे हुए कपड़े से पोंछ लेना है, उसमें पानी नहीं रहने देना है। इसके बाद हम इसे इस तरह से टुकड़ों में काट लेंगे। काटने के बाद हम यहाँ पे भर के 3-4 चम्मच नमक देके कम से कम 1 रात के लिए इसी तरह से ढक के रख देंगे। आपको हल्दी वगैरह भी नहीं देना है, नहीं तो कभी क्या होता है ना, धूप वूप नहीं गिरता है तो हल्दी दे देने से बाद में ख़राब हो जाने का चांसेस होते हैं। तो अगर आप हल्दी नहीं दोगे तो आप 2 दिन तक भी इसे नमक में रख सकते हो। तो नमक में रखने के बाद हमने इसे हल्दी नमक दे के इसे धूप में अभी डाल दिया है। तो ये देखिए कितना सारा पानी भी रिलीज़ हुआ है आम से। तो ये जो है ये फेंका जाएगा, इसे हमें नहीं रखना है, आम का ही पानी है, नमक वाला पानी। तो अभी हमने यहाँ पे हल्दी नमक अच्छी तरह से मिला के कम से कम 2 दिन के लिए हम सुखा लेंगे। ये आपके यहाँ के धूप के ऊपर डिपेंड करता है। अगर धूप बहुत अच्छा है तो 1 दिन में भी हो जाता है, सूख जाता है। तो हमने इसे 1 ही दिन के लिए सुखाया। तो आप देख सकते हैं हमने आम को बहुत ज़्यादा नहीं सुखाया। तो आपको भी बहुत ज़्यादा नहीं सुखाना है कि आप उसको पूरा सुखा के मतलब पत्थर जैसा कर दें। उसके बाद अगर अचार बनाएंगे तो कोई टेस्ट नहीं मिलेगा आपको अचार में। तो अभी देखिए हमने यहाँ पे पंचफोरन का मसाला लिया है। पंचफोरन में आता है जीरा, अजवाइन, काला जीरा, सौंफ और मेथी। तो इन्हें हमने दे दिया है। इसे हल्का हम रोस्ट करेंगे। और यहाँ पे मैं जो घोस्ट चिली है, जो सबसे तीखा वाला मिर्च है ना, वो मेरे पास सूखी हुई घर में पड़ी हुई थी, तो मैं इसी का यूज़ करूँगी। इसलिए मैं सिर्फ 2 ही दे रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तीखा होता है। अगर आप चाहे तो आप जो सूखी हुई लाल मिर्च है उसका यूज़ कर सकते हैं, तो आप ज़्यादा करके दीजिएगा, क्योंकि उसमें तीखा कम होता है। तो अभी हम इसे भी हल्का रोस्ट कर लेंगे। तो ये जब हल्का रोस्ट हो जाए, कम से कम ज़्यादा आपको नहीं करना है कि ताकि ये जल जाए। जब आप 10 से 15 सेकंड्स पाँचफोरन को रोस्ट कर ले, इसके बाद आप यहाँ पे सरसों का ऐड कर दीजिएगा। तो सरसों का ऐड करने के बाद आपको फिर से 10 से 15 सेकंड्स के लिए इसे रोस्ट करना है। सरसों क्या है ना, बहुत जल्दी जल जाता है, इसीलिए हम इसे लास्ट में ऐड करते हैं। और मसालों को जलाइएगा बिल्कुल नहीं, नहीं तो अचार कड़वा होगा। तो आपको बहुत कम ही इसे रोस्ट करना है। तो अभी हम इसे उतार लेंगे, गैस के फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसे हम ग्राइंडर में इसका पाउडर बना लेंगे। पाउडर मतलब आपको पूरा अचार के लिए कभी आपको फाइन पाउडर नहीं बनाना है, आप थोड़ा पाउडर दरदरा बनाइएगा, पीस लीजिएगा, तो बस ये तैयार है। तो अभी हम इसे आम में ऐड कर देते हैं मसालों को। यहाँ पे हम नमक ऐड करेंगे। नमक आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपने पहले भी इसमें नमक में इसे डुबो के रखा था। वैसे भी अचार में थोड़ा नमक ज़्यादा ही पड़ता है। तो अभी हम हल्दी ऐड कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे सरसों का तेल ऐड करेंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, ज़्यादातर लोग अचार जब बनाते हैं सरसों का तेल को गर्म करके ऐड करते हैं। इससे क्या होता है ना, अचार ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है, जल्दी ख़राब होता है। आपको डायरेक्ट इसी तरह से कच्चा तेल ही ऐड करना है। और हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेल का ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप डुबो के तेल का यूज़ करोगे ना, तो अचार का जो टेस्ट है वो ख़त्म हो जाता है। एक बात सही है कि अचार बहुत दिनों तक रहता है अगर तेल में डूबी हुई रहे, लेकिन अचार का जो टेस्ट है वो कम हो जाता है, क्योंकि सारा जो मसाला है ना तेल की वजह से नीचे चला जाता है। तो अचार में मसाला ऊपर की तरफ रहता ही नहीं है। तो आपको इसी तरह से थोड़ा कम तेलों में अचार को अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करके हम 1 दिन के लिए धूप में रखेंगे इसे, इसी तरह से। अभी बॉटल में नहीं डालेंगे। 1 दिन के लिए कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए दिन में धूप में रखेंगे। इसके बाद हम इसे बॉटल में डाल लेंगे। तो ये जो अचार है ना, पूरा सालों साल जाएगी बिना विनेगर का। विनेगर की यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, आप जब अचार जिस बॉटल में रखिएगा ना, इसको स्टेरिलाइज़ कर लीजिएगा। मतलब बॉटल को, शीशे के बोतल को कम से कम 10 मिनट के लिए गर्म पानी में उबाल लीजिएगा। तब जो आपकी अचार है कभी ख़राब नहीं होगी। और ये देखिए 1 दिन के बाद ये अचार कुछ ऐसे दिख रही है। अभी हम इसे बोतल में भर के रख देंगे। और अभी आप इसमें और 1 से 1.5 कप तेल आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा बोतल भर के तेल मत दीजिएगा,
तो आप थोड़ा तेल दे के इसे रख दीजिए, बीच बीच में धूप में दीजिएगा और साल 2 साल 3 साल तक आराम से खाइएगा।